पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे और भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और मेन जो है यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने वहाँ दर्पण बताया था और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं भी बताई थी। ठीक है, पार्श्व परावर्तित होते हैं विशेषताओं में, जैसे पार्श्व परावर्तित होते हैं जैसे लेफ्ट का राइट, और सेम आकार का बनता है, सेम साइज का बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से आगे रखा हुआ है। तो इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। देखिए, दर्पण हमने पहले ही पढ़ लिया, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो इसे आगे नहीं बढ़ा पाए थे, तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। देखिए, लेंस अलग हैं और दर्पण अलग हैं। हम अभी दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण ख़त्म हो जाएंगे या पूरे पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लेंस स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम केवल दर्पण पढ़ रहे हैं। दर्पण को दो टाइप के होते हैं, वैसे तो कई टाइप के होते हैं, पर मेनली हम एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में हम इतना ही पढ़ेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले समतल दर्पण हमने कल पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण भी थोड़ा सा हम कल पढ़ रहे थे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को वक्रीय दर्पण भी कह सकते हैं। ठीक है, वक्रीय मतलब गोलीय मतलब। अब अवतल दर्पण के अंदर ये टर्म आएंगे जैसे कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये क्या है? ठीक है, अभी इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। वैसे डेफिनेशन अगर किसी की आती है तो एक इसमें से या तो वक्रता त्रिज्या की आ जाएगी, आनी होगी तो बस इसी की इम्पोर्टेंस रहती है, और तो किसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती, और यही आपको याद करनी है। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन तो आपको याद करनी है, और तो सब आपको समझना है। ठीक है, ये भी समझनी है, समझ के भी याद होगा। मैं तब भी कहूँगा अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाएंगे आप, फिर कहेंगे रिवीजन नहीं किया। तो एक ही बार में ऐसा सॉलिड पढ़ें कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। पहले ये पढ़ने से ये बता दें सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है। सबसे पहले गोलीय दर्पण। देखिए, मैंने ये आपको बॉल दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप देखेंगे ये बॉल है पूरी। ठीक है, ये वॉलीबॉल की बॉल है, आप देखेंगे इसको। ठीक है, ये वॉलीबॉल की बॉल है, आप देखेंगे। देखिए, अगर मैं इसका एक हिस्सा काट लूँ, मान लो इस बॉल में से मैंने ये पूरा, ये इसका एक सेंटर होगा, इसके अंदर होगा, इसका सेंटर है, आप जानते हैं इसके सेंटर इसके बीच में होगा, मतलब इसके अंदर की तरफ। अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा काट लूँ यहाँ से, ये हमने जो पेन मार्क किया हुआ है, मान लो हमने ये टुकड़ा काट लिया, कोई भी कितने भी टुकड़े काट सकते हैं, ये काट लिया, ये पूरा हमने यहाँ। ठीक है, ये भी गोल है, इसका ये जो होगा सेंटर, इस जो हमने ये दर्पण काटा है, वैसे तो ये अभी रबड़ का है, वैसे ये कांच की होती हैं। अगर ये कांच का होता, ठीक है, कांच का होता, एक तरफ इस पर पॉलिश कर देते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, इसे कांच का होता, इसे थोड़ा सा इतना हिस्सा निकाल के और उस पर एक तरफ पॉलिश कर देते। मान लो जो पेंट करते हैं, आपने देखा होगा यार समतल दर्पणों में, देखिए। ठीक है, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और दूसरी तरफ वो छोड़ देते हैं। देखिए, ये समतल दर्पण है, आपने देखा होगा, ये समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण में क्या है, बिल्कुल ये सेम समतल है, मतलब चारों तरफ से समतल है। और वक्रीय दर्पण में क्या है, वक्रीय दर्पण मतलब ये पूरा गोला है, इसमें से एक टुकड़ा काट लेंगे हम, मान लो इतना टुकड़ा हमने काट लिया, इसमें से ये टुकड़ा हमने काट लिया, मान लो ये वाला टुकड़ा, तो ये गोला हुआ। मान लो इसका सेंटर है ये, इसका पूरा, इसे कहेंगे ध्रुव। ठीक है, जो आप अभी मैं आपको बता रहा था, ध्रुव कहेंगे इसको, जो यहाँ देख लेंगे, इसको ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ये वाला ध्रुव, इसे पी यानी पोल, ये ध्रुव हुआ इसका। ठीक है, अब बात में वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, इस जो वॉल का जो केंद्र होगा अंदर की तरफ, ये वाला केंद्र नहीं, इसके अंदर होगा, और इसकी एक त्रिज्या होगी,
ये समझिए गोलीय है, ठीक है। एक तो होता है गोलीय है, ये खोखला गोलीय है। इस पे एक तरफ अगर मान लो पेन, इसका एक हिस्सा, वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन बताऊँ सबसे पहले आपको। देखिए ये हमने एक टुकड़ा काट लिया, ये एक दर्पण है, ठीक है। अभी पता नहीं है कौन सा दर्पण है, जब पॉलिश करने के बाद पता पड़ेगी ये कौन सा दर्पण बनेगा। डिपेंड करता है कि पॉलिश हम किस साइड कर रहे हैं। अभी तो ये मान लो कांच का है, ये हमने इतना काट लिया, ठीक है। अगर हम वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन याद करेंगे, जिस गोले में से दर्पण को काट के बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया आपकी में? जिस गोले में से, ठीक है दोस्तों, आप इसमें से मान लो आपने ये वाला हिस्सा काट लिया, ठीक है। ये तो आपका दर्पण हुआ। इस पूरी बॉल की जो त्रिज्या होगी, यानी इस गोले की जो त्रिज्या होगी, इस दर्पण की वही त्रिज्या होगी। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो जिस गोले में से दर्पण को काट के बनाया गया है, मान लो ये पूरा गोला है, इसमें से इस दर्पण को मैं काट के बना रहा हूँ, मतलब काट के निकाल लिया है। जिस गोले में से दर्पण को बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या है? देखिए इसका एक केंद्र होगा, इसके सेंटर, इसके अंदर सेंटर होगा, ठीक है। वो इसका वक्रता केंद्र हुआ, जैसे सी से करेंगे। मुख्य अक्ष, देखिए केंद्रक और जो है इसका केंद्रक होता है सेंटर, और उसके जो है ध्रुव मान लो ये इसका ध्रुव है, मान लो अभी जो बनाया था ये इसका ध्रुव है। ध्रुव और केंद्रक अलग अलग होते हैं। इसके अंदर जो होगा केंद्र, वो बॉल का केंद्र, वो होगा वक्रता केंद्र। जैसे वक्रता त्रिज्या इसकी त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या इसका ये ध्रुव इसी के अंदर होगा, मतलब दर्पण के पास, दर्पण के सेंटर में होगा। ये दर्पण इतना है तो दर्पण के केंद्र में होगा ये ध्रुव, ठीक है। यहाँ से और अंदर की तरफ सेंटर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके अंदर आप कल्पना करके सोचिए, मान लो आप, ठीक है, आप देखेंगे, मान लो आप यूँ कह दूँ मैं, मान लो ये इसका एक, ये हमने दर्पण मान लिया है, ठीक है। ये इसका ध्रुव है, मान लो ये इसका ध्रुव, ये इसका ध्रुव है, मान लो, ठीक है। ये इधर से काट देंगे तो वैसे ही चमचा है, ठीक है। तो इधर से ऐसे, और केंद्र होगा इधर, जो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होगी, काल्पनिक रेखा, उसको मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब द्वारक की बात कर लेते हैं। द्वारक क्या है? देखिए इसमें जो प्रकाश कहाँ से, यहाँ से ये पूरा गोला है, कहीं से भी आ सकता है इसमें प्रकाश। मान लो ये दर्पण है तो प्रकाश इधर से ही तो घुस सकता है, इधर से ऐसा तो है नहीं कि इधर से ये तो पार हो जाएगा। इसका जो ये पूरा क्षेत्र है ये पूरा द्वारक हुआ, ठीक है, जहाँ से प्रकाश आ सकता है, ठीक है। आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डेफिनेशन तो आपको किताब में ही मिल जाएंगी। देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, देखिए आपने बचपन में जो कांच के लेंस, पतले वाले कोई भी लेंस देखे होंगे, तो अभी मैं लेंस बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब उससे समझा रहा हूँ। वैसे मैं पढ़ा अभी दर्पण रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि कागज़ को हम जला देते हैं, वो लेंस होते हैं। एक्चुअली मैं अभी दर्पण पढ़ा रहा हूँ, तो जो जल जाता नहीं वो उसका फोकस होता है, मतलब वो लेंसों का फोकस होता है। मुख्य फोकस लेंस भी दो टाइप के होते हैं, अवतल अवतल लेंस, उसमें मुख्य फोकस होता है वो से। ऐसे ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है उनका। मान लो ये कोई दर्पण है, इधर पॉलिश कर दी गई है कांच का, ये तो अभी इसका है स्टील का, मान लो इधर पॉलिश कर देंगे तो इधर से प्रकाश आएगा, तो वो एक जगह पे सेंटर, मतलब इकट्ठा होगा, ऐसे ऐसे एक जगह पे इकट्ठा होगा, कागज़ को जला देगा, तो उसे कहेंगे मुख्य फोकस। अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये तो हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण कब है और उत्तल दर्पण कब बनेगा, ठीक है। मान लो ये मैंने एक हिस्सा काट लिया है किसी बॉल में से, ये वाला, ठीक है। वैसे तो मान के चलिए यार, ये कौन सा दर्पण तो है नहीं अभी मेरे पास, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए। तो देखिए मान लो मैंने एक हिस्सा काट लिया है इसका, तो अगर मैं इस तरफ पॉलिश कर दूं, यानी इस तरफ पॉलिश कर दूं, और परावर्तक पृष्ठ ये रहे, मतलब इधर से आप परावर्तक पृष्ठ का काम करें। परावर्तक पृष्ठ मैंने कल भी बताया था, परावर्तक पृष्ठ वो है जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन करे, और जो है इधर से तो पॉलिश कर दी गई है,
जैसे ये आपको मिरर है, इधर इधर की तरफ तो पॉलिश है इस पे अंदर की तरफ, और इधर ये परावर्तक पृष्ठ है। ऐसे ही इधर पॉलिश कर देंगे, ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अब अवतल और उत्तल में आप बार बार में कन्फ्यूज होंगे कौन सा अवतल है कौन सा अवतल है। तो देखिए, अगर इधर पॉलिश कर दूं और परावर्तक पृष्ठ का काम ये उभरा हुआ सतह करे, उभरी हुई सतह, और ये धसी हुई सतह पे पॉलिश कर दें और उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे, वो उत्तल दर्पण है। अब देखिए, उत्तल यानी उभरा, उत्तल यानी उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का डिपेंड करता है परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है। परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई है तो वो उत्तल दर्पण, उभरी उत्तल। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, शॉर्ट ट्रिक, उभरी हुई उत्तल दर्पण। ठीक है, और उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम कर रही है यानी उत्तल दर्पण है, और धसी हुई परावर्तक पृष्ठ का काम कर रही है यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी में, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं आगे। ये देखिए, डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, केवल वक्रता त्रिज्या की आप डेफिनेशन रट सकते हैं, रट नहीं सकते, याद कर सकते हैं मतलब, और तो आपको समझनी है केवल, मतलब ऐसे ही एक। अभी तो ये मेन चैप्टर, अभी न्यूमेरिकल आएंगे अभी इसमें, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, और आगे जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए, देखिए आर यानी मान लो थोड़ा सा उत्तल दर्पण मान लो, उत्तल दर्पण किस तरफ पॉलिश कर दूं, सो परावर्तक पृष्ठ का कौन उत्तल दर्पण आप बताइए। ठीक है, चलो उत्तल दर्पण को किस तरफ बनेगा आप बताइए। मैंने कहा था उभरी हुई परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी, उ माने उभरी, ये उभरी हुई सतह, ये धसी हुई सतह, तो मैं इधर पॉलिश कर दूंगा, इधर पॉलिश कर दिया तो ये हुआ उत्तल दर्पण। और इधर जो है, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, ये वाला इस टाइप का ही है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे रखूँगा तो ये हमें केवल 2D में इस तरह ही दिखेगा, हमें 2D में इस तरह ही इधर का सीन दिखेगा 2D में, अगर ऐसे करूँगा तो मैं। ठीक है, और अगर ऐसे तो बना नहीं सकते हम, ये पूरा ऐसे ही है। ठीक है, ये वाला जो है ये ऐसे ही है। ठीक है, और अवतल दर्पण मैं किस तरह पॉलिश कर दूँ सो अवतल दर्पण बन जाएगा। ये इस तरफ पॉलिश कर दिए तो इसका उल्टा कर दो, अब इस तरफ पॉलिश कर दो इस पर, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे